प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस का हम चैप्टर हमने कल पढ़ के ख़त्म किया था, अब्दुल इन द गार्डन। तो आज हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे, जो कि पेज नंबर 88 और पेज नंबर 89 पर है। तो पहला है कि ट्राई एंड पुल आउट द लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल, वर यू एबल टू पुल इट, वाई। तो जो बच्चों को इनमें दी गई थी एक्टिविटी एक दी गई थी, उसमें कॉटन वूल में क्या करना था, वो प्लांट्स रखने थे, बीज रखने थे, सीड्स रखने थे। तो बोलता है कि अब आप कोशिश कीजिए कि जो कॉटन वूल में जो सीड्स रखे थे उनको पुल कर, उनको खींचने की कोशिश कीजिए। क्या आप उसमें से जो उसमें जो थोड़ा सा प्लांट जो निकला होता है उस बीज में से, क्या आप उसको खींच पाते हैं या नहीं। तो आंसर है यस, आई वॉज एबल टू पुल आउट बट विथ मच एफर्ट्स एज अ रूट्स मेड ग्रिप विद द कॉटन। बोलते कि हाँ, मैं उसको खींच पाया था, जो उस कॉटन वूल में जो सीड रखा था उसमें जो प्लांट निकला था मैं उसको खींच पाया था, लेकिन थोड़ा मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई। एज द रूट्स मेड ग्रिप विद द कॉटन, क्योंकि जो वो रूट था उसने क्या किया कर लिया था, जो कॉटन था कॉटन के साथ क्या कर लिया था, उसने जकड़ रखा था अपने, उसको ग्रिप कर रखा था, जकड़ रखा था, इसीलिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं उसको उस प्लांट को खींच पाया। Do you see how the roots grip the cotton wool? Do you think that the roots hold the soil in the same way? Also look at the plants grown by your friends. बोलते हैं कि आप जो रूट्स है जो उसने कॉटन वूल के साथ ग्रिप बना रखी, क्या आप उसको देख पाए। डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे। बोलते क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उस प्लांट ने रूट उस कॉटन वूल के साथ ग्रिप कर रखा था या उसको जकड़ रखा था, उसी तरीके से जो बीज है वो जो जड़ होती है, जो प्लांट की जड़ होती है, वो मिट्टी को या ज़मीन को जकड़ रखती है। ऑल्सो लुक द एट द प्लांट्स ग्रोन बाय योर फ्रेंड्स, और उन प्लांट्स को भी देखिए जो आपके फ्रेंड्स, अपने दोस्तों ने उगाए हैं। यस आई डिड सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल। हाँ, मैंने देखा कि किस तरीके से जो रूट्स है, जो जड़ है, उसने कॉटन वूल को जकड़ रखा था। यस आई थिंक रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम मैनर। हाँ, मुझे लगता है कि जो ये रूट है वो उसी तरीके से ज़मीन को भी पकड़ के रखता है। ऑल्सो द रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रोन बाई माई फ्रेंड्स ऑल्सो मेड ग्रिप विद द कॉटन वूल्स। बोलते हैं हाँ, जो मेरे दोस्तों जो प्लांट्स उगाए थे, जो उन्होंने भी उसी तरीके से कॉटन वूल्स के, उनकी जो रूट्स थी, उन्होंने भी उसी तरीके से कॉटन वूल के साथ कॉटन वूल को जकड़ रखा था। अगला सवाल है, व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रोज। बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें, वो कौन सी चीज़ जो लिस्ट में है जो कि आरिफ और रूपाली ने उगाई होंगी। ऑल द थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली विल ग्रो। जितनी भी चीज़ें लिस्ट में थी, जैसे हमने कल पढ़ा था, उन्होंने कुछ एक लिस्ट बनाई थी, उनमें चीज़ों के नाम लिखे थे, और ऑल द थिंग्स लिस्ट बाय आरिफ एंड रूपाली विल ग्रो, जो भी उन्होंने चीज़ें लिस्ट में लिखी थी वो सब आरिफ और रूपाली ने ग्रो की होगी, उगाई होगी। वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो। आप अपनी एक लिस्ट क्यों नहीं बना लेते हो जो कि ग्रो की गई है, जो कि बढ़ गई है। यूर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर इन आरिफ्स एंड रूपालीज लिस्ट। बोलते कि आपका नेम भी उसी लिस्ट में होगा जो आरिफ्स और रूपाली की लिस्ट में है। तो क्या आएगा, क्या क्या लिस्ट है, कैट्स, डॉग्स, रैट्स, प्लांट्स, लिजर्ड्स, हेयर, नेल्स एक्स्ट्रा ऑल ग्रो। ये सारे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। पांचवा, थिंक अबाउट योर सेल्फ, इन वट वेज हैव यू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हैव यू ग्रोन इन एनी वे। फॉर एग्जाम्पल, बोलते हैं कि अपने आप के बारे में सोचिए और ये देखिए कि आप समय के साथ कैसे, आप में समय के साथ, टाइम के साथ कैसे बदलाव आया है। हैव यू ग्रोन इन एनी वे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से अब इन्होंने कुछ मिसाल दी, एग्जाम्पल दी गई है कि आप इनमें से किस तरीके से ग्रो कर चुके हैं। पहला, हैज़ योर हाइट इंक्रीज, हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर। यस आई हैव ग्रोन बिगर। हाँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। माई हाइट हैड इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर इन द लास्ट ईयर। और मेरी जो लंबाई है वो कितनी, पिछले साल में कितनी सेंटीमीटर बढ़ी है, वो 10 सेंटीमीटर। वट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी कीप्स ग्रोइंग, सम पीपल कट इट रेगुलरली। दूसरा सवाल है कि जो शरीर के कौन सा वो हिस्सा है जो कि लगातार बढ़ता रहता है, और हम और या लोग या हम उसे अक्सर काटते रहते हैं। तो कौन सा हिस्सा है बच्चों, हमारे बाल। आवर हेयर कीप्स ग्रोइंग, हमारे बाल लगातार बढ़ते रहते हैं काटने के बावजूद भी। तो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर अब खत्म होता है। थैंक यू।